स्टॉक मार्केट के बारे में एक एक गहरी से गहरी बात मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं दोस्तों। तो जब आप स्टॉक मार्केट को अपना पार्ट टाइम करियर बनाना चाहते हैं या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, तो शुरू में तो बहाना बनाते हैं हम लोग, प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा होता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो वो टाइम की कमी नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग की कमी, मार्केट को आप समझते नहीं है। अदरवाइज़ जो फैसला आप ले रहे हैं वो फैसला लेने में 5 मिनट का टाइम लगता है, उसको ट्रेड करने में या कोई चीज़ खरीदने में बेचने में 2 मिनट का टाइम लगता है। तो इतने टाइम तो हम वॉशरूम से होके आने में लगा देते हैं, तो वो टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक बात दिमाग में ये आती है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं विकल्पों के साथ में, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं या ऑप्शंस होते हैं कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, सेम डे खरीदना बेचना, फिर हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कि उसको 1 हफ्ते रख सकते हैं, 1 महीना रख सकते हैं, 1 साल रख सकते हैं, या फिर हम 5 साल 10 साल के लिए स्टॉक को खरीद के रख सकते हैं। फिर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड भी कर सकते हैं। और ऊपर से दूसरे मार्केट्स भी आ गए हैं, कमोडिटी में आप चाहो तो गोल्ड सिल्वर में काम कर लो, इधर सोयाबीन चना में काम कर लो, उधर क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, इन सारे कॉइन्स में काम कर सकते हो आप। तो जब ऐसा कन्फ्यूज़न होता है ना, तो हमारे दिमाग की एक प्रवृत्ति है, एक टेंडेंसी है कि जब भी डिसीजन आता है तो डिसीजन एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को टालने के लिए कोई आपको बहाना मिल जाए। तो मैंने ऐसा कई बार देखा कि अरे यार अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अभी समझ नहीं आ रहा, एक काम करो जाने दो फिर देखेंगे, और फिर देखेंगे बोल के एकदम से जो आप रिलीव होते हो तो आपको तसल्ली मिलती है कि चलो अभी के लिए बात ख़त्म हुई, अब आगे मैं इसको ढंग से करूँगा तो ये बोल के आप टाल जाते हैं। पर वो ढंग से करने वाला कोई प्रोसेस है नहीं दोस्तों। आपको जो कुछ भी करना है, जैसे आपको गाड़ी चलानी है, या आपको स्विमिंग करनी है, या आपको इंग्लिश बोलनी है, या फिर आपको रिलेशनशिप में अच्छी डेप्थ लानी है, तो ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया और इधर से उधर कूद जाएंगे। इट्स ए प्रोसेस। धीरे 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 गलतियां करते करते, चीज़ों को समझते समझते, गलतियों को सुधारते सुधारते आप आगे बढ़ते हो, और तब जाके उसमें आप एक्सेल करते हैं। तो दोस्तों, आपका सवाल कई बार ये रहता है कि जब ट्रेडिंग में रोज़ रोज़ पैसा कमा सकते हैं तो हफ्ते में, महीने में एक बार पैसा क्यों कमाएं? और जब हफ्ते महीने में एक पैसा कमा सकते हैं तो 5 साल में एक बार पैसा कमाने के बारे में कोई क्यों सोचेगा? अब यहाँ पे हम सिर्फ टाइम को पैरामीटर मान के और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यार रोज़ रोज़ पैसा कमाने को मिल रहा है तो भी आदमी हफ्ते में एक बार पैसा कमाने पे जा रहा है, हर हफ्ते हर महीने पैसा कमाने को मिल रहा है तो भी 5 साल में एक बार पैसा कमाने जा रहा है। अब इसमें हमने क्या टाइम को पैमाना बना के और टाइम को पैरामीटर बना के हर चीज़ को नाप लिया। लेकिन दूसरा पैरामीटर भी है दोस्तों। दूसरा पैरामीटर क्या है? दूसरा पैरामीटर ये है कि रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, कितने टाइम में कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, और जब रिटर्न्स आ रहे हैं तब रिस्क कितना है। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए लेके जाता हूं तो एक जगह ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा 1 लाख रुपया 90,000 हो सकता है, 1 लाख टू 90,000 10% का नुकसान हो सकता है, नहीं तो 1.3 लाख हो जाएगा। एक में ऑप्शन ऐसा है कि 1 लाख रुपीस जो मैं लगा रहा हूँ वो 30,000 हो सकते हैं, 70% का भी नुकसान हो सकता है। और जब इतना बड़ा रिस्क है तो हो सकता है गेन भी बहुत बड़ा होगा, तो 1 लाख 3 लाख भी हो सकता है। तो जब 1 लाख 3 लाख की बात आती है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जाते हैं 1 लाख का 3 लाख हो सकता है, तो इतना बड़ा गेन आप लेने जाते हो तो उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है, 1 लाख का 30,000 हो जाएगा। अब आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ये सवाल आपको करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं जब बहुत बुरे दिन थे, मतलब मेरे फादर के साथ में था, नए शहर में गया, उनकी पेंशन भी उस वक्त शुरू नहीं हुई थी, और हम लोग एक फ्लैट ढूंढ रहे थे। वो फ्लैट में ढूंढ रहे थे तो हम जाते हैं तो डिसीजन लेते हैं, हमको लगता है हर चीज़ ही परफेक्ट होनी चाहिए। पर जब आप बाहर निकलते हो ना, सारे डाटा पॉइंट आपके सामने आते हैं, तब आपके डिसीजन में थोड़ी समझदारी आती है। तो वहाँ मुझे समझ में आने लगा कि एक जगह लिफ्ट की प्रॉब्लम थी, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रही थी, लिफ्ट नहीं थी। दूसरी जगह लिफ्ट थी लेकिन पानी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने अपनी फैमिली को बात किया और थोड़ा उनको देख के समझा कि क्या चीज़ है जो चल जाएगी। तो क्या नहीं चलेगा? पानी की प्रॉब्लम नहीं चलेगी, तो फिर लिफ्ट की प्रॉब्लम हमने ले ली। तो ऐसे डिसीजन होता है दोस्तों। आप हमेशा परफेक्ट सिचुएशंस आपको नहीं मिलेगी, तो आपको चुनना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि अगर मेरे पास पैसा बचाना ज़्यादा बड़ा काम है, क्योंकि पहले कैपिटल आपकी बची हुई रहनी चाहिए। मैं कई बार क्रिकेट का एग्जांपल, एक पूरी सीरीज़ बनाई थी जिसमें क्रिकेट का एग्जांपल देके मैं आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट समझा रहा था। उसमें क्रिकेट जब आप खेलते हैं, 50 इयर्स का मैच होता है,
तो आपको पता है 10 to 15 आवर्स तक हम किसी तरह 100-150 के स्कोर तक पहुंचते हैं। उस वक्त हम अपना विकेट बचाए रखते हैं और फिर एक एक रन भागते भी, इतनी मेहनत भी करते हैं। फिर जब आप एक लेवल के पार पहुंच जाते हैं, 150 रन हो गए हैं, विकेट आपके हाथ में, अब आप एग्रेसिवली खेल सकते हो, फिर आप चौके छक्के मारते हो। तो पहले दौड़ दौड़ के एक एक रन बना रहे थे, रन आउट का रिस्क भी ले रहे थे, लेकिन बाद में आप चौके छक्के मार रहे हो तब तक आपकी आंखें भी जम चुकी है। तो इस तरीके से काम होता है दोस्तों कि कहीं पे आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया होगा या नहीं होगा, ये चलेगा, या 1 लाख रुपया 50,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, 0 हो जाए, ये चलेगा। तो आप कैपिटल खोने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये सीड कैपिटल है दोस्तों। एक बार ये खो गई तो आप डर जाएंगे और हो सकता है आपको दूसरी बार कैपिटल अवेलेबल भी ना हो, तो वो रिकवरी के ट्रिप में फंस जाते हो आप कि यार ये पैसा रिकवर करके जाना है। कई बार हम अपने आप से कहते हैं कि यार पैसा ज़्यादा होता तो मैं कितना पैसा कमा लेता, और मैं उनसे ये पूछता हूँ 5,000 रुपये की कैपिटल लेके गए थे, इतना सा प्रेशर आपके पास था, 5,000 रुपये 0 हो जाए तो कोई मरने नहीं जाता। उस 5,000 में भी आप 1%, आधा % का प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाए। 5 का 4 हुआ कि आपको टेंशन आने लगा और आपने लॉस बुक कर लिया। 5 का 6 हुआ कि आप लालच से भर गए। तो 5 लाख का 6 लाख होता तो आप तो पागल हो जाते। तो ऐसे अपने आप को समझो, कई बार हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं, अपने आप से सवाल नहीं करते कि जब इतनी सी अमाउंट में हम लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, या तो फियर में फंस गए या ग्रिड में फंस गए, तो बड़े अमाउंट में क्या होता। तो पहले पैसा नहीं लगाना होता है दोस्तों, समय लगाना होता है। तो ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि ट्रेडिंग जब आप करने जाते हैं तो आप बहुत सारा समय लगाते हैं। एक तो रिस्क वाला फैक्टर हो गया था, दूसरा टाइम कितना लगा रहे हो, पर आवर क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो ट्रेडिंग में हम पैसा बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बना पाते हैं कि जैसे ही हमको फ़ायदा होता है हम ग्रिड के ट्रैप में फंसते हैं। तो हम 2 बार अगर हमको ट्रेड में फ़ायदा हुआ तो हम तीसरा ट्रेड बोलते हैं बस आज दिन अच्छा है, एक ट्रेड और करते हैं, बस ये लास्ट है, फिर मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। और आप वो ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड में आप फंस जाते हैं। और ऐसा होता है कि अभी 2,000 का प्रॉफिट आपको था, आपको लगा 2,000 के बजाय प्रॉफिट को मैं 4,000 कर देता हूँ। आप वो लेने गए, 2,000 के प्रॉफिट को 4,000 करने गए। 2,000 से एक मौका ऐसा आया कि आप 1,500 का प्रॉफिट तो अभी भी बचा सकते थे, पर आपका दिमाग ये सोचने के बजाय कि 1,500 प्लस हूँ, ये सोचने लग जाता है कि यार 2,000 पे था, मैं अब 1,500 तो 500 रुपये कम हो गए। तो आपने इमोशनली वो 2,000 रुपये अपने दिमाग में बिठा लिए थे, उसको प्रॉफिट मान लिया था। अब 1,500 जब मिल रहा है तो आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, आप उस बोल रहे थे बस ये रिकवर कर लूँ और फिर मैं जाता हूँ। होते होते वो 500 रुपये रह गए प्रॉफिट के, 500। फिर वो उस रिएक्शन में अब रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। पहले तो ग्रिड के ट्रैप में काम किया, अब फियर के ट्रैप में काम कर रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। फिर धीरे धीरे 2,000 रुपये माइनस हो गया। जब 2,000 रुपये माइनस हुआ तो आपने कहा अरे यार 2,000 चले गए। लेकिन दोस्तों 2,000 सिर्फ 2,000 नहीं है, दिन भर ओवर ट्रेडिंग की है तो जो ब्रोकरेज टैक्सेस बने हैं और जो टाइम का नुकसान हुआ है, और एनर्जी ऐसी हो गई आपकी कि अगले 2 दिन तक नॉर्मल हो के आप अपना जो काम करते हो प्रोफेशनली वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों को समझना है। कई बार लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं सर आपको इतना सब पता है, इंट्राडे ऑप्शन सब सिखाते हो, तो आप ट्रेडिंग ही क्यों नहीं करते? तो दोस्तों एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने दुनिया भर में सुपरस्टार इन्वेस्टर्स देखे होंगे, ये 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ के मालिक हैं। आप डीमार्ट के मालिक को जानते हैं ना, उनका नेटवर्थ जाके पता कीजिए क्या है, तो आपको दिखेगा 78,000 80,000 करोड़ रुपये। जबकि ये जो पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है ये पहले ट्रेडिंग के पैसों से ही खड़ा हुआ है। जब हर्षद मेहता बिग बुल थे उस वक्त ये बियर थे दमानी जी, और फिर जो पैसा खड़ा हुआ उससे उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की। मतलब आप शुरू में जो भी रास्ता अपनाओ, लेकिन समय के साथ में जब आपकी हैसियत बढ़े तो आपकी समझ भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने उस वक्त ठंडे दिमाग से और दूसरों को गड्ढे में गिरते हुए देख के समझ डेवलप की कि अब इसको मैं इन्वेस्टिंग का रास्ता अपना लेता हूँ, और इन्वेस्टिंग के रास्ते पे चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। झुंझुनवाला साहब को देखेंगे, केड़िया, डाली खन्ना, पोरिंजू जी को देखेंगे हम, कितने सारे, आशीष कचोलिया जी को देखेंगे, मोहनीश परबई को देखेंगे। आप पूरी लिस्ट देखें ट्रेड लाइन पे जाके सुपरस्टार इन्वेस्टर्स को। क्या ये ट्रेडर्स हैं? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडर था वो 40 साल बाद कहता है कि मैं ट्रेडिंग करते करते बैक टू स्क्वायर वन आ गया। ऐसा नहीं कि हर ट्रेडर ने नुकसान ही किया। अभी हमको कई सारे लोग ऐसे दिखेंगे जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ बना भी लिए होंगे। लेकिन दोस्तों जितना इनपुट डाला है, जितना पैसा बना है,
अगर इन्वेस्टिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की समझ होती तो इसका कम से कम 4 गुना पैसा उनके पास होता। पता, शुरू में आपका कॉन्फिडेंस आपकी ताकत बढ़ाता है, लेकिन एक लेवल के बाद वही कॉन्फिडेंस आपकी ताकत ख़त्म भी करने लगता है। तो कॉन्फिडेंस को हम ओवर कॉन्फिडेंस बना लेते हैं, और जब अपने किसी तरीके से हम सक्सेसफुल हो गए तो हम ये मानते हैं ये परफेक्ट तरीका, हमको किसी से सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है। और जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तो ये समझ लो कि एक आदमी ने इस किनारे उस किनारे नाव से नदी पार की, अब नाव को कंधे पे लेके चल रहा है ज़मीन पे चलते हुए। तो वो कॉन्फिडेंस को साइड में रख के फिर आप खाली हो जाओ और अपने को अपडेट करो कि हर 5 साल में जो आदमी अपना नॉलेज अपडेट करता है वो कभी पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग जो एक दिन की ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप 0.5% 1% डेली मेंटेन कर सकते हो। हफ्ते का 2.5 से 3% या 5% प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसको लगातार मेंटेन करने के लिए हो सकता है आप दिन का 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, कभी कभी 6-6 घंटे भी लगातार दें। उससे आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ सब मैसअप हो सकता है। आप कैसे डील कर रहे हो इस पर मामला है। हम अपने इंट्राडे कोर्स में आपको पर्टिकुलर टाइम बताते हैं कि सुबह का या 1 घंटा या शाम का ये 1 घंटा या लास्ट की ये 15 मिनट, ये कोई भी एक पॉलिसी आपने अपना ली, आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। और 46 ट्रेडिंग रूल्स, ट्रेडिंग गीता अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे में हराने वाला कोई नहीं। स्विंग ट्रेडिंग में अब फ़ायदा इस बात का है कि एक हफ्ते के अंदर हमको 8% मिल गया, तो वो इंट्राडे के 1% से ज़्यादा हो गया। अब उस वक्त आपने जो ब्रोकरेज खर्च की वो मिनिमम है, एक बार 8 दिन पहले दी थी, एक बार 8 दिन बाद दे रहे हो, इतनी ब्रोकरेज है। टाइम कितना दिया? 2 घंटे 1 घंटा जो स्टडी में लगा था, और उसके बाद आपने 20-30 आधा घंटा 1 घंटा टोटल ये खरीदने बेचने में लगा लिया हो बस। 5 साल में जब आप पैसा बनाते हो तो कितना पैसा बनता है दोस्तों? वो परसेंटेज में निकल के आता है कि 40,000 रुपये के पहले 2 लाख रुपये बनाए थे। किसने? झुनझुनवाला साहब ने 40,000 के 2 लाख रुपये 5 सालों में। तो रेट ऑफ रिटर्न चेक कीजिए तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने तो एक साथ जो पैसा बनाने का तरीका अपना लिया, अब वो धीरे धीरे उसी तरीके पे चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 70,000 करोड़ की एक इंडिविजुअल ने टैक्स पेड इनकम बनाई है। थोड़ा गौर करना दोस्तों। तो अभी अगर आप सीखना चाहते हैं मार्केट को, फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 46 ट्रेडिंग गीता। तो ट्रेडिंग के 46 रूल्स है दोस्तों, जिसको ट्रेडिंग गीता के नाम से बताया। अगर आप उसको हर तीसरे दिन सुनते हैं तो मार्केट का कोई रिस्क आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे यहाँ पे अपर सर्किट लगे, लोअर सर्किट लगे, कितनी वॉलेटिलिटी हो। आप डेली पैसा कमाओगे, टेंशन भी नहीं आएगा, आराम से पैसा बनाते रहोगे। 32 कोर्सेज का सेट जो 1,10,000 का होता है वो अभी 8900 में आपको मिलेगा। अगले 40 घंटे के लिए ऑफर है। तो सीखिए, चुनिए रास्ता कि आपके लिए क्या सूटेबल है। पहले खुद विचार कीजिए, बाहर से जो भी ऑफर आ रहा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी को आपको क्या चाहिए। और कन्फ्यूज़न है तो ट्राई करके देखो, और जब ट्राई करके जो चीज़ सूटेबल होगी उसमें आगे निकल जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।